बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। वेलकम टू क्लास 6। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक कुरान मजीद का तारुफ़ पढ़ेंगे। कुरान मजीद इंसानियत के लिए रहनुमाई, हदायत और इस्लामी तालीमात का सरचश्मा है और ये तकरीबन 23 साल के अरसे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, हमने तुझ पर एक ऐसी किताब नाजिल की है जो तमाम चीज़ों को वाज़े बयान करने वाली है। ऐलान नबूवत से पहले यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत के लिए जाया करते थे। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है पहली वही के वक्त हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, यानी कि अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुकर्रब फ़रिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से वही लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ किया, इक़रा यानी पढ़िए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर वैसा ही अर्ज़ किया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरी मरतबा जवाब के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये आयत पढ़ी। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद की सबसे पहली आयत सूरत अलक की नाजिल हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। तर्जुमा, तू अपने रब के नाम से पढ़ जिसने इंसान को एक लोथड़े से पैदा किया यानी कि जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़, तेरा रब सबसे बढ़कर इज़्ज़त वाला है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया इंसान को वो नहीं जानता था। अल्लाह ताला की तरफ से प्यारे बच्चों ये पहली वही थी जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसके बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला जारी हो गया जो कमो बेश यानी कि कम अज़ कम 23 साल तक जारी रहा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद का नज़ूल ज़रूरत और हालात के मुताबिक होता था। सहाबा किराम अलैहि रिज़वान की जानिब से जब सवालात पूछे जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल हो जाता था। कभी ऐसे मसाइल पैदा होते तो वक्तन फ़वक्तन कुरान मजीद नाजिल होता रहा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा, और काफिर कहते कि कुरान एक ही दफ़ा क्यों नहीं उतरा, उसे उसी तरह से उतरना चाहिए था ताकि तेरे दिल को हम तस्कीन दें, और हमने उसे एक तरतीब से उतारा। फ़ज़ाइल कुरान। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। कुरान हकीम की अहमियत के बारे में एक और हदीस है जिस हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को कुरान मजीद की तिलावत की वजह से ज़िक्र करने और दुआ मांगने की फ़ुर्सत नहीं मिलती, अल्लाह ताला उसको सब मांगने वालों से बहुत ज़्यादा अता करता है। और अल्लाह ताला के कलाम कुरान मजीद को सब कलामों पर इस तरह फजीलत हासिल है जैसी कि अल्लाह ताला को अपनी मखलूक़ात पर हासिल है। कुरान मजीद का आखिरी इल्हामी किताब होने का मफ़हूम यह है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी हैं। नबूवत और रिसालत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई और आपकी नबूवत में दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया गया। कुरान मजीद से पहले की इल्हामी कुतुब महफूज नहीं हैं, लेकिन कुरान मजीद अपनी असली हालत में आज तक महफूज है क्योंकि उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद खालिक़े कायनात ने ली है, यानी कि अल्लाह ताला ने ली है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, हमने इस नसीहत वाली किताब को उतारा और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसमें हर मसले का हल मौजूद है। ये इंसानों के लिए हदायत और रहनुमाई का सरचश्मा है। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद को पढ़ने से पहले उसके आदाब को मलूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। कुरान मजीद को आम किताबों की तरह नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि इसके पढ़ने के मखसूस आदाब हैं। सबसे पहले पाकीज़गी। वज़ू करके ही इसे छुआ जा सकता है, हाथ लगाया जा सकता है। इसकी तिलावत के वक्त पाक साफ़ होकर पाक साफ़ जगह पर बैठना भी ज़रूरी है।
تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ قرآن مجید سے پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر کسی ضروری کام کے تلاوت کے دوران کسی سے گفتگو کرنا یا جگہ سے اٹھنا مناسب نہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو بات کی جا سکتی ہے اور پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ نمبر 3، ترتیل۔ قرآن مجید کو جلد یعنی کہ جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اطمینان اور آرام کے ساتھ ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ خوش الحانی۔ قرآن مجید کو خوبصورت انداز اور آواز میں پڑھنا چاہیے، لیکن اسے گا کر پڑھنا ناجائز ہے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید کا ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ قرآن مجید کے فضائل و برکات اور بے بہا اجر و ثواب کا تقاضا ہے کہ اسے پڑھنے کا طریقہ سیکھا جائے، اس کی قرأت پر عبور حاصل کیا جائے اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھا جائے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے سیرت و کردار کی تشکیل کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن پاک ہے۔ اس کی تلاوت سے ثواب حاصل ہوتا ہے اور تلاوت قرآن پاک سے دل کو سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیپٹر قرآن مجید کا تعارف، اس کے فضائل اور آداب کے بارے میں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر۔